हेलो दोस्तों, सभी लोगों को जय हिंद। आशा करता हूँ एकदम मस्त होगे सभी लोग और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होगे। जैसा कि आप लोगों को पता है 27 तारीख से 1 मई तक, यानी कि 27 अप्रैल से 1 मई तक आपका जो है एसएससी सीजीएल 2022 का जो है पोस्ट प्रेफरेंस भरा जाना है। इसी के रिगार्डिंग ये अपडेट है। जो आपका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो आपका खुल चुका है। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। देखिए, आपको सबसे पहले एसएससी के ऑफिशियल साइट पर जाना है। वहाँ पर जा करके आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के खोल लेना है। तो आप लोगों का जो आईडी है वो खुल जाएगी। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन या एप्लीकेशन हिस्ट्री या मॉडिफाइड रजिस्ट्रेशन या रिजल्ट और मार्क्स। आपको इन चारों में से कुछ भी नहीं करना है। आपका नॉर्मली भी आता रहता था ये चार ऑप्शन, ठीक है ना। यहाँ आपका एक नया ऑप्शन जो है खुल के आ रहा है, डेट इज ऑप्शन कम पोस्ट प्रेफरेंस, ठीक है ना। आपका इसी के माध्यम से, इसी इंटरफेस पे जब आप जाएंगे, इसी के माध्यम से आपका जो है पोस्ट प्रेफरेंस भरा जाएगा। यहाँ पर आप जैसे ही इसके ऊपर जो है क्लिक करेंगे ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म, तो आपको जो है यहाँ पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। इस पर जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो आप कहाँ पहुँचेंगे मैं आपको बताता हूँ। आप मेरे भाई पहुँचेंगे यहाँ पर। जी हाँ, ऐसा सा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे एसएससी सीजीएल एसएससी सीजीएल 2022 लिखा आएगा। इसको आप यहाँ एग्जामिनेशन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ ईयर लिखा आएगा, तो एक ही ईयर है वहाँ पर 2022। आप ईयर को सिलेक्ट करेंगे। जब आप इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही मेरे भाई आप सबमिट पर यहाँ से क्लिक करेंगे, आपके सामने ऐसा सा ये खुल करके आ जाएगा। ये सारी आपके सामने डिटेल आ जाएगी। मैंने सबसे नीचे का स्क्रीनशॉट है। यहाँ पर आपके यहाँ पर ऊपर से लेके नीचे तक सारा जो है पोस्ट की डिटेल आ जाएगी। जो आपकी फाइनल वैकेंसीज में दी हुई है सेम वैसा ही है। यहाँ पर यहाँ आपका जो है पोस्ट का नाम दिया हुआ है और यहाँ आपका दिया हुआ है डिपार्टमेंट का नाम। जैसे अपर डिविजनल क्लर्क किस डिपार्टमेंट में, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में, ठीक है ना। टैक्स असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट कहाँ पर, ये आपका टैक्स असिस्टेंट इस डिपार्टमेंट में सीबीडीटी यानी कि सेंटर बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में, ठीक है ना। और ये आपका दिया हुआ है यहाँ पे पोस्ट कोड दिया हुआ है। ये आप यहाँ तक आ जाएंगे, ठीक है। अब आपको भरना कैसे है, भरना आपको इस प्रकार से है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ आप लोगों को भरना पड़ेगा। यहाँ से आपको ऐसे प्रेफरेंस देनी पड़ेगी इस क्रम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटे हुए क्रम में, यानी कि आप लोगों को हॉरिजॉन्टल क्रम में अपनी पोस्ट प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। फिर ऐसे नीचे को भरते जाइए, ठीक है। ऐसा आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस देते जाना पड़ेगी। यहाँ पर यहाँ डालना क्या पड़ेगा, यहाँ आप लोगों को पोस्ट कोड डालना पड़ेगा मेरे भाई। पोस्ट कोड कैसे डालना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। ये डालना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए आप पोस्ट प्रेफरेंस 1 पर ये रखना चाहते हैं, टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में। तो ये तो आपका डिपार्टमेंट हो गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी में। ये आपका पोस्ट हो गई, टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट मिलेगी। इसके लिए कोड है D61, ठीक है मेरे भाई। तो आप जैसे इसको पहली प्रेफरेंस पे रखना चाहते हो तो यहाँ जा करके आप यहाँ पे D61 डाल दोगे तो ये आपकी पहली प्रेफरेंस हो जाएगी। इसके लिए आपको आगे कंसीडर करा जाएगा सिलेक्ट करने के लिए। दूसरी पे मान लीजिए आपने डाली B40, तो आपको B40 के लिए जो है सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तीसरी पे आपने डाली A01, ठीक है ना, तो आपको तीसरी प्रेफरेंस मानी जाएगी। इसी प्रकार से आपको इस क्रम में जा करके आपका पोस्ट प्रेफरेंस भरना होगा आगे जा करके हॉरिजॉन्टली, ठीक है। जो भी आपको पोस्ट प्रेफरेंस आप सभी लोगों ने बना लिया होगा उसको जो है भर दीजिए। आप एक बात याद रखिए, जिस पोस्ट के लिए आप एक बार सिलेक्ट हो जाते हो उस पोस्ट के लिए ही आपको फाइनल सिलेक्ट समझा जाएगा। बाकी आपको प्रेफरेंस के आधार पर जो भी आप दोगे, जिस भी पोस्ट के लिए आपको सिलेक्ट कर लिया जाए, मान लीजिए आपकी चौथी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लिया गया, तो फिर आप इसी पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो गए हो, इसी पोस्ट के लिए आप आगे प्रोसेसिंग के लिए जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो डिपार्टमेंट के द्वारा होगा। तो प्लीज़ ध्यान से भरना, जो पोस्ट करना चाहते हो, जिस पोस्ट के लिए सिलेक्ट होना चाहते हो वही भरना। हर पोस्ट के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट है, हर पोस्ट के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड है, कलर ब्लाइंडनेस है, सीपीटी यानी कि कंप्यूटर टेक्स्ट यानी कि टाइपिंग की रिक्वायरमेंट, वो सारी चीज़ें ध्यान में रख करके पोस्ट प्रेफरेंस
भरना आप लोग। और सबसे ज़रूरी चीज़, जो पोस्ट की आप लोग काम नहीं करना चाहते हो, ऑलरेडी कहीं वर्किंग हो, तो मेरे भाई प्लीज़ आप लोग पोस्ट बर्बाद मत करना, क्योंकि एक तो इससे क्या होगा कि एक पोस्ट भी बेकार हो जाएगी, क्योंकि आप अगर ऑलरेडी कहीं वर्किंग हो तो यहाँ पर आकर के अगर आपको ये नीचे स्तर की कोई पोस्ट मिलती है, जैसे मान लीजिए आप कहीं एनटीपीसी से सिलेक्टेड हो और आप जो है वर्किंग कर रहे हो, और यहाँ आकर के जैसे आपने भर दिया यहाँ पर पोस्टल असिस्टेंट, तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आप एनटीपीसी की जॉब छोड़ के आप पोस्टल असिस्टेंट तो बनने यहाँ पर आओगे नहीं। और जब आओगे नहीं तो होगा क्या कि आपको पोस्टल असिस्टेंट के लिए सिलेक्ट तो कर लिया जाएगा, लेकिन क्योंकि आप ज्वाइन नहीं करोगे तो ये पोस्ट चली जाएगी बेकार। जो एक जेन्युइन बच्चा है जिसको पोस्ट मिल सकती है, वो इससे जो है वंचित रह जाएगा। एक तो ये हो गया कि पोस्ट बिल्कुल बेकार हो जाएगी, वेस्ट हो, काम की नहीं रहेगी, क्योंकि आप उस पर ज्वाइन नहीं करोगे। दूसरा ये हो जाएगा कि मेरे भाई कट ऑफ भी इंक्रीज कर जाएगी उसके हिसाब से, और जो बच्चा जो 0 पॉइंट कुछ नंबर से सिलेक्ट हो सकता था, वो अब जो है पीछे हट जाएगा उसकी वजह से। तो जब भी आप जो भी आप पोस्ट प्रेफरेंस भरो, तो मेरे भाई प्लीज़ देख करके भरना, और अननेसेसरीली सारी पोस्ट मत भर देना। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि यहाँ पर आपको ये जितने सारे बॉक्स दिख रहे हैं ये सारे आपको फिल करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। आप जितनी पोस्ट प्रेफरेंस दोगे, 4 पोस्ट प्रेफरेंस भी दोगे तो 4 के लिए ही आपको कंसिडर करा जाएगा। इसलिए सबरी मत भरना अगर आप लोग नहीं किसी जॉब को करना चाहते हो, और साथ ही अगर कहीं वर्किंग हो तो नीचे स्तर की जॉब मत भरना, क्योंकि किसी ज़रूरतमंद को वो जॉब मिल जाएगी, आप उसको आगे जा करके वेस्ट ही करोगे। ये बात हो गई। साथ ही साथ यहाँ पे जो है डिक्लेरेशन की भी चर्चा की गई है। इस डिक्लेरेशन को इतना बड़ा दिया हुआ है, डिक्लेरेशन यहाँ तक दिया हुआ है 5 पॉइंट तक, और इसके बाद भी यहाँ पर 7 पॉइंट तक दिया हुआ है मेरे भाई, ठीक है। ये डिक्लेरेशन का अर्थ केवल इतना है, आप ये समझ लो, ये डिक्लेरेशन में आपसे ये बोला गया है कि मैं जो है पूरे होशो आवास में इस पोस्ट जो है प्रेफरेंस को भर रहा हूँ। साथ ही मुझे ये भी ज्ञात है कि कई पोस्ट के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड भी हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड भी हैं, कई चीज़ों के लिए कलर ब्लाइंडनेस वगैरह, फिजिकल टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल स्टैंडर्ड, ये सारी चीज़ें हैं, और मैं इन चीज़ों से अवगत हूँ। जब मैंने जिस क्रम में अपना पोस्ट प्रेफरेंस दिया है, उस क्रम में अगर मुझे किसी भी पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया जाता है तो उस पोस्ट के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होंगी मैं उसे पूरा करूँगा। और अगर मैं उस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाता हूँ, जैसे इन केस में कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें अगर नहीं प्रोवाइड करवा पाता हूँ अपने, तो मुझे और मेरा कैंडिडेचर को जो है परमानेंटली रिजेक्ट कर दिया जाएगा उस पोस्ट के लिए, इस साल के लिए, ठीक है ना। ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं, ये सारी इसकी समरी है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ जो है समझ में आई होगी, और अच्छे से अब आप लोग अपना पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे। ध्यान रखना, अननेसेसरीली कोई पोस्ट मत भरना। अगर आप लोग जो है ऑलरेडी कहीं वर्किंग हो तो प्लीज़ पोस्ट वेस्ट मत करना, क्योंकि किसी ज़रूरतमंद को मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये कि सीपीटी पोस्ट वाले जो बच्चे हैं, जिसमें सीपीटी, जिसमें यानी कि आपका कंप्यूटर के लिए और टाइपिंग के लिए, दोनों के लिए एक हायर स्टैंडर्ड निर्धारित किया जाएगा। वो लोग भी थोड़ा, जो लोग कंप्यूटर में एच पर हों, बिल्कुल ही एच पर हो, जो बस क्वालिफाई ही कर पाए हो, क्योंकि टाइपिंग और कंप्यूटर की एक हायर कट ऑफ उठेगी, तो वो लोग भी पोस्ट प्रेफरेंस थोड़ा संभल कर भरना। बाकी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में नीचे लिख दो, जो है पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड। धन्यवाद।